कशर खबर हेत ब मुनज़्ज़ा शाह। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया अख वफद कर पगह कशीर हुंद दौर। जम्मू कशीर सियासी जमातन सत हेके मुलाकात करित। उम्मीद छ पगह हेके ECI जम्मू कशीर मज असेंबली इंतखाबातन हुंद ऐलान करित। ECI हे हालातन हुंद ति जायज़। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया वफद कर पगह कशीर हुंद दौर। सियासी जमातन छ उम्मीद कि ECI कर इलेक्शन ऐलान। जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस तर्जमान इमरान नबी डारन कर न्यूज़ 18 JKLH सत अत मुतल्लिक कथ बात। इससे पहले भी हम उनकी टीम से मिले हैं और जो हमारे कंसर्न्स और इश्यूज थे हमने डिस्कस किए। आज जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट का एक डेडलाइन है 2 सितंबर से पहले इलेक्शन अनाउंस होने चाहिए, उसी ज़िमन में हम इसको ले रहे हैं। ये हम वेलकम करते हैं और हम उम्मीद करते हैं कि जो वो प्रेस कॉन्फ्रेंस देंगे उसमें इलेक्शंस की अनाउंसमेंट भी हो जाएगी। और जो आपके दूसरे सवाल का, हमारी डेलीगेशन भी जाएगी इंशाल्लाह। वो कल आपको पता चलेगा कि हमारे कौन कौन लीडरशिप जा रही है। बट ये है कि जैसा पहले भी, जिस तरीके से पहले भी हमने वहाँ पर लोगों के कंसर्न्स और इश्यूज को रेज किया, वैसे ही हमारी डेलीगेशन फिर से वही इश्यूज रेज करेगी। और बिलखसूस इस चीज़ पे जो है हमारा इम्पेटस रहेगा कि जल्द से जल्द डेट्स अनाउंस होनी चाहिए असेंबली इलेक्शंस की। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी सीनियर रहनुमा अब्दुल कयूम भट्टन कोर ECI के दौरस पे रद्द अमल ज़ाहिर। अब्दुल कयूमन वोन के येल ते ECI असे मदू छ करमित, हर वी छ असे मन सत मुलाकात करमस। ये हम आपको बताता चलूं कि इलेक्शन कमिश्नर ने जब भी हमें कोई दावत दी, जो ये इलेक्टोरल प्रोसेस ये कर रहे हैं, हमारा जो रिप्रेजेंटेटिव हर जगह गया, हर वक्त उन्होंने वहाँ पार्टिसिपेट किया। हमारे मशवरे के मुताबिक बहुत जगह हमें पोल वगैरह, जो पोलिंग बूथ का कोई मसला था, वो उन्होंने सुना। हम तो इसमें बिल्कुल इनके साथ हैं, लेकिन इसके साथ साथ अब ये भी हम कहना चाहते हैं कि 5 साल का अरसे में अगर आप कितनी बार आपने ये प्रोसेस किया, फिर उसके बाद 2 साल के बाद और आपको डिलिमिटेशन जो भी करना है इन टाइम अगर ये करेंगे, फिर साथ साथ में अगर ये लोग आज मतलब सच में मतलब पॉजिटिवली जितनी इनकी यहाँ पर एफर्ट जो चल रहे, लगता तो है इलेक्शन हो जाएगा। लेकिन जो इलेक्शन कमिश्नर को कल चाहिए था, हमें पूरी उम्मीद है कि अगर कल ये कोई इस मामले में पूरा अपना कोई इशारा दे दें, ताकि ये अच्छी बात है कि यहाँ लोग चाहते हैं कि इलेक्शन हो जाए। जिस तरह उन्होंने पार्लियामेंट में हिस्सा लिया, इसी तरह वो असेंबली इलेक्शन में भी हिस्सा ले लेंगे। अच्छी बात है, हर एक इलेक्शन होना चाहिए। हम कहते हैं कि यहाँ म्यूनसिपल इलेक्शन होने चाहिए, यहाँ ये अपने पंचायत के इलेक्शन होने चाहिए, हर एक इलेक्शन होने चाहिए। हमारा अपना कोई रिप्रेजेंटेटिव है नहीं, 2-3 बंदे हमारे गए हैं वहाँ पर, तो उसमें भी एक बंदे को इजाज़त नहीं है बोलने की, तो वो क्या कर सकते हैं 540 या 50 में। अब चाहते हैं कि हम अपने असेंबली में बोलेंगे, लोगों की रिप्रेजेंटेशन हो जाएगी, छोटे मोटे काम भी हो जाएंगे, फिर बाद में बड़े बड़े बातों की हम लिस्ट बता देंगे। तो हम पूरी उम्मीद है अगर ये कर लेंगे तो इंशाल्लाह हम इलेक्शन के लिए पुरजोर जो हमारी ये इस वक्त प्रोसेस आप देख रहे हैं, लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, इसका यही तो मकसद है। हम इसके लिए पूरी तैयार है और हम लोग जो हमारी प्रेसिडेंट साहिबा की तरफ से हमारा जो ये हुक्म है कि हर तरफ से हमने जवाब देना और मुंह तोड़ जवाब देंगे इंशाल्लाह। महकमा सयाहत जम्मू कशीर कर मरकजी वजीर सयाहत गजेंद्र सिंह शेखावत सत मुलाकात। इजलास मज कमिश्नर सेक्रेटरी सयाहत याशमित कुल, डायरेक्टर राजा याकूब तो दीगर अफसरान मौजूद। न्यूज़ 18 JKLH सत कर तिमो खास बातचीत। न्यूज़ 18 JKLH के साथ जुड़े हुए हैं इस वक्त मिनिस्टर ऑफ टूरिज्म गजेंद्र सिंह शेखावत। बात करते हैं उनसे। सर, मीटिंग हुई आज आपकी, किस तरीके की मीटिंग थी, क्या चीज़ें डिस्कस हुई हैं? देखिए, मैं सबसे पहले धन्यवाद करना चाहता हूँ और अभिनंदन करना चाहता हूँ मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म, यहाँ डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज्म का और डायरेक्टरेट का, कि उन्होंने बहुत ही हॉलिस्टिक प्लानिंग फ्यूचर टूरिज्म के लिए किया है। और जिस तरह से भारत में टूरिज्म बढ़ने वाला है, कश्मीर में टूरिज्म बढ़ने वाला है, उनकी आवश्यकता को देखते हुए नए डेस्टिनेशन डेवलपमेंट पे काम करना शुरू किया है।
वर्ल्ड बैंक की सहायता से आने वाले समय में जम्मू एंड कश्मीर में 8 नए डेस्टिनेशंस डेवलप किए जा सकें, उसकी संभावनाओं पर बहुत गति के साथ में काम कर रहे हैं। और मैं मानता हूं कि अगर सक्सेसफुली हम उनको कर पाते हैं तो आने वाले समय में श्रीनगर के अलावा या गुलमर्ग और पहलगाम के अलावा जम्मू एंड कश्मीर में बहुत सारे नए डेस्टिनेशंस होंगे जो अपने आप में एक आकर्षण का केंद्र बनेंगे। श्रीनगर पर दबाव कम होगा और उन डेस्टिनेशंस के माध्यम से हम यहाँ के टूरिज्म, ओवरऑल टूरिज्म, इकोनॉमी और एक्सपीरियंस दोनों को बढ़ा पाएंगे। सर, रिलीजियस टूरिज्म की बात करते हैं हम, पिलग्रिम टूरिज्म की काफ़ी ज़्यादा स्कोप है। एंड व्हेन आई टॉक अबाउट रिलीजियस टूरिज्म, इट्स जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख। सो यू सी, उसको लेके आपने देखा एक प्रसाद इनिशिएटिव भी स्टार्ट हुआ जिसके तहत कई सारे ऐसे मंदिर हैं, मॉस्क्स हैं जिनका रिवैम्प हुआ। देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में स्वदेश दर्शन 2 और प्रसाद, इन दोनों योजनाओं की, तीनों योजनाओं के माध्यम से इस दिशा में महत्वपूर्ण काम देश भर में हुआ और लगभग 5,000 करोड़ रुपए के इन्वेस्टमेंट से इस तरह के टूरिज्म सर्किट्स जो हैं उनका निर्माण किया गया, जिनमें जम्मू एंड कश्मीर में भी 3 सर्किट थे। और मुझे लगता है कि उनके होने के बाद में जो हमारे तीर्थ यात्रा की यात्री जो हैं, जो स्पिरिचुअल टूरिज्म के उद्देश्य से आते हैं, उनको निश्चित रूप से जो है उनके अनुभव में वृद्धि हुई होगी और उनकी ओवरऑल सुविधा, उनकी यात्रा का अनुभव जो है वो एनहांस हुआ। सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए अक्सर बात होती है सर, हमने देखा कि कई सारी ऐसी नई टूरिज्म प्लेसेस है यहाँ पे, एक्सेसिबिलिटी है, सब कुछ है, लेकिन कहीं ना कहीं अभी वहाँ पे पोल्यूशन बहुत ज़्यादा हो रहा है, डल को लेके भी। तो इसको लेके कुछ स्टेप्स लिए जाएंगे आगे? देखिए, सरकार के साथ साथ में हमको सस्टेनेबिलिटी को लेकर के जो है टूरिस्ट में भी उस तरह के बिहेवियर चेंज की अपेक्षा है और उसको लेकर के अलग अलग तरह के साइनेजेस बने, लोगों को उसके लिए एजुकेट किया जाए, हमारे एंट्री पॉइंट्स पर उस तरह के लीफलेट्स उनको मिलें। इस सब के ऊपर भी मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म ने राज्यों के टूरिस्ट डिपार्टमेंट्स को इस तरह के निर्देश भी जारी किए हैं, उन लोगों को इस तरह की गाइडलाइंस भी बनाने के लिए कहा है और मुझे लगता है कि उनके होने से धीरे धीरे ये बदलाव भी हमको देखने को मिलेगा। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जब स्वच्छ भारत मिशन भारत में आया, उसके बाद में हमने देखा है कि बहुत बड़ी जागरूकता जो है इस दृष्टिकोण से इस स्तर पर बढ़ी है और उसका प्रभाव हमको डेस्टिनेशंस पे भी दिखाई देता है, लेकिन लगातार हमको इस पर काम करने की आवश्यकता है। बहुत शुक्रिया सर। ये थे टूरिज्म मिनिस्टर गजेंद्र सिंह शेखावत, जिन्होंने कहा कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो है उसको लेके भी काफ़ी काम चल रहा है। इन्होंने प्रसाद इनिशिएटिव को लेके भी बात की कि किस तरह से जो रिलीजियस टूरिज्म है यहाँ पे उस पर भी काम चल रहा है और आने वाले दिनों में एक होलिस्टिक डेवलपमेंट देखेंगे आप टूरिज्म सेक्टर में जम्मू एंड कश्मीर में। न्यूज़ 18 के लिए जहांगीर अजीज के साथ में सरोज कफील। श्री बुढ़ा अमरनाथ यात्रा के सिलसिलस मज पुंछ तो खास तौर मंडी तहसील हेडक्वार्टर्स मज आय सख्त हिफाजती इंतजाम कर। सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ श्री बुढ़ा अमरनाथ मंदिर तो अत आस पास आय गश्त तो तलाशी मुहिम चलावन। सिक्योरिटी फोर्सों खसूसी चौकी तय कायम करमज। पुंछ जिले में श्री बूढ़ा अमरनाथ यात्रा शुरू होने वाली है, जिसको लेकर पुंछ के प्रवेश द्वार भिम्बर गली से लेकर पुंछ और पुंछ से लेकर मंडी तक कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई है, क्योंकि जो यात्रा का जत्था आज पहला जत्था पुंछ पहुंचेगा और कल वो पुंछ के श्री बूढ़ा अमरनाथ मंदिर में दर्शन करेगा, जिसको लेकर पूरे जिले में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी की गई है। खास करके मंडी में जो है सुरक्षा व्यवस्था कड़ी की गई है, आने जाने वाले वाहनों की चेकिंग की जा रही है और सुरक्षा बल जो है गश्त लगा रहे हैं। इसके साथ ही जंगलों को खंगाल रहे हैं, क्योंकि आने वाले दिनों में किसी प्रकार की कोई ऐसी घटना न हो सके, यात्रियों को किसी प्रकार का कोई कष्ट न पहुंचे, इसको लेकर सुरक्षा बल पूरी तरह से मुस्तैद हैं। और आप देख सकते हैं किस प्रकार पूरी चौकी के साथ सुरक्षा बल, चाहे पुलिस हो, सीआरपी हो, सेना हो, पूरी मुस्तैदी के साथ जो है वो यहाँ पर लगे हुए हैं, ताकि यात्रा जो है सफलतापूर्वक संपन्न हो सके। और आज जो जत्था पुंछ पहुंचेगा, कल वो मंडी में दर्शन करेगा और उसको लेकर मंडी में भी सुरक्षा के कड़े प्रबंध किए गए हैं। मनीष शर्मा, न्यूज़ नेटवर्क, पुंछ। जम्मू कश्मीर तारीखी कौसरनाग यात्रा आय जिले इंतजामी अफसरान हिंस मौजूदगी मज रवान करने यथ मज अकीदतमंदों बज तादाद मज शिरकत कर। गोड़ ये यात्रा वादी कशीर पे नेरान, मगर तनाज पत आई यात्रा पतमो 10 वरियों पे रियासी डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पर रवान करने। यात्रा जो आज यहाँ से प्रारंभ हो रही है, छड़ी मुबारक जो अभी यहाँ निकल रही है, आप देख रहे होंगे। इसके लिए जो सिक्योरिटी के इंतजाम ज़रूरी थे वो सारे किए गए हैं। पुलिस, आर्मी सबको रोपिंग करके किया गया है और जहाँ जहाँ कोई हमें
था कि आशंका की जहाँ रोड की समस्या आ सकती है वहाँ पर मैन एंड मशीनरी डिप्लॉयड है, लंगर व्यवस्था जगह जगह करी गई है और हर लंगर के साथ साथ एक मेडिकल टीम जो इनके साथ भी चलेगी वो भी साथ में है कि अगर किसी यात्री को कोई परेशानी आती है तो उसको भी कैटर करें। 14वीं-15वीं यात्रा है कोसरनाग की और आज ये यात्रा जो है बेसिकली ये कल से शुरू हुई है। कल जो बारांदरी मंदिर लक्ष्मी नारायण जी का और अपने हनुमान जी का वहाँ से ये यात्रा निकल के पहले महादेव मंदिर पे कल आई और महादेव मंदिर से बाजार मुख्य बाजार से होती हुई कल इसका पड़ाव जो है रात को शिव मंदिर जो है नई बस्ती में रहा। आज ये यात्रा जो है आगे के लिए सुबह शुरू हुई है और ये आगे सलाल, अरनास, फिर मोहर, फिर सुंगड़ी और चसाना से होते हुए फिर ये कोसरनाग की तरफ जो है ये आगे जाएगी। एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से भी बड़े अच्छे कदम उठाए गए हैं। कल डीसी साहब भी इस यात्रा के साथ थे और उसके बाद जब मंदिर में हम लोग बैठे तो वहां भी उन्होंने बताया कि सिक्योरिटी की तरफ से पूरे अरेंजमेंट किए गए हैं और खास तौर पर जो तहसीलदार रियासी हैं उनको स्पेशल इसमें अपॉइंट किया गया है जो यात्रा में ऊपर तक कोसरनाग में जाएंगे और इस यात्रा को देखेंगे। इसके अलावा डीसी साहब ने ये भी कहा कि इस साल थोड़ा मुश्किल था लेकिन अगले साल से एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से ये कोशिश रहेगी कि ऊपर हम हेलीपैड बनवाएं और इस यात्रा को और ज्यादा कैसे बढ़ावा मिले इसकी तरफ पूरा ध्यान दिया जाए। राजौरी मज रूद सित गो अख मकान मुनहदम यम के वजह सित अख खातून गई फौत गाव गई हलाक। मकामी लुको इंतजामिया मुतासरा खानदान हिज मदद करने अपील करमच। जो अपना गहना बंधा था, जेवरात था, जो कि मेरा नाम मोहम्मद रियाज है। मैं उस टाइम मौजूद नहीं था यहाँ पे, लेकिन बाकी ये मेरी वाइफ थी, बच्चे थे यहाँ पे मौजूद थे, मेरी भाभी थी, उसके बच्चे थे। तो कल सुबह 5-6 बजे जब क्लाउड बरस्ट हुआ ऊपर में तो उस टाइम बहुत खौफनाक मंजर था। इन्होंने जब फ़ोन किया कि हम बिल्कुल ख़त्म होने वाले 10 मिनट के बाद, तो फिर हम क्या कर सकते थे। हमने PCR कठुआ में फ़ोन किया था, चौकी अफसर साहब मौके पर पहुँचे थे, लेकिन वो बारिश रुकने के बाद वो पहुँचे थे मौके पर। तो उस टाइम बहुत खौफनाक मंजर था, बहुत नुकसान हुआ। 6-7 घर का कुछ टोटली रहा ही नहीं है सर, बिल्कुल। हम न्यूज़ 18 का बहुत शुक्रिया करते हैं, आप सबसे पहले पहुँचे हमारी ये देखभाल देखने के लिए, और आपके माध्यम से हम गवर्नमेंट इंतज़ामिया से, गवर्नर साहब से ये अपील करना चाहते हैं कि हमारी मदद की जाए और मौके पे आके हमारा ये देखा जाए, हाल इस मंजर का देखा जाए। कुछ बचा घर में खाने पीने? कुछ भी नहीं बचा सर, खाने पीने का कोई सामान बचा ही नहीं है। टोटल लास्ट बिल्कुल ख़त्म हो गया सर, पूरा बह गया नीचे नदी में, कुछ दिखाई नहीं दे रहा सर। 6 तारीख को हुई बारिश ने जिला कठुआ के डूंगा इलाके में तबाही मचा दी है। तबाही का मंजर तस्वीरों में साफ तौर पर देखा जा सकता है। और आपको बता दें कि बड़ी दुख की बात है कि 24 घंटे बीत जाने के बाद भी यहाँ पर कोई भी प्रशासनिक अधिकारी यहाँ नहीं पहुँचा और तबाही का मंजर आपने देखा कि यहाँ पर लगभग 6 से 7-8 जो घर हैं वो पूरी तरह से तबाह हो चुके हैं। और आपको बता दें कि यहाँ पर बादल फटने के कारण पहाड़ी का मलबा जो है इन घरों में घुसा, सामान जो है पूरी तरह से वो दरिया में चला गया और अब इनके पास खाने के लिए एक दाना जो है वो भी नहीं बचा है। उम्मीद की जा सकती है कि जल्द से जल्द प्रशासन इस ओर रुख करेगा और इन परिजनों को राहत देने की कोशिश करेगा। न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर के लिए कठुआ से चरणजीत सिंह। खबरें सिलसिलो जारी मगर तम ब्रो अक वक्फ। खाक ट्रैप क्षेत्र में खेल स्टेडियम की हालत ठीक नहीं, निर्मित भवन जर्जर स्थिति में, मैदान में समुचित व्यवस्था से लोगों ने दर्ज कराई शिकायत। त्राल में PMGSY के काम पर उठे सवाल, लोगों ने लगाया खराब योजना का आरोप, कहा कि सड़क की चौड़ाई 20 फीट से कम रखी जा रही है। सांबा के रामगढ़ मुख्य बाजार में मोबाइल दुकान पर लगी अचानक आग, भयानक आग से दुकान पूरी तरह जलकर हुई खाक। कंडी के गुजर पाटी क्षेत्र में पुराने विस्फोटक के फटने से 35 साल की महिला हुई घायल, महिला सहित 2 लोग हुए घायल, उपचार के लिए अस्पताल में कराया गया भर्ती। मुझ पर योजना एवं विकास सचिव ने लगाया जनता दरबार, योजना एवं विकास सचिव एजाज असद ने सुनी जनता की समस्याएं। पुंछ में भालू ने किया ग्रामीण पर हमला, पीड़ित को चेहरे पर आई गंभीर चोटें, घायल को पहुंचाया गया अस्पताल। मेडर इलाके में भारी बारिश, सीमावर्ती नाले में पानी भरने से सड़कें अवरुद्ध, राजौरी जिले में भी भारी बारिश।
कठुआ में मूसलाधार बारिश ने बढ़ाई लोगों की दिक्कतें। बारिश की वजह से पठानकोट राष्ट्रीय राजमार्ग पर जलभराव, पानी का निकास न होने की वजह से लोगों को हो रही परेशानी। जम्मू से अमरनाथ यात्रा के लिए 1873 यात्रियों का नया जत्था रवाना। 69 वाहनों से पहलगाम और बालटाल के रास्ते भेजे गए श्रद्धालु। 7 अगस्त से 17 अगस्त तक चलेगी बोटा अमरनाथ यात्रा। राष्ट्रीय महासचिव मिलिंद परांडे यात्रा को ध्वज प्रदान करेंगे। अखनूर में सुरक्षा बलों को दिखे संदिग्ध, आतंकी हमले की आशंका के चलते स्कूलों को किया गया बंद। जम्मू कश्मीर में सरकारी इमारतों में सौर ऊर्जा सिस्टम लगाने के लिए 400 करोड़ की परियोजना को मिली मंजूरी। 8,800 सरकारी बिल्डिंग में लगाए जाएंगे सोलर पैनल। राजौरी के सुंदरबनी में 3 दिवसीय विराट संत सम्मेलन का आयोजन। पूरे उत्साह और धार्मिक उत्साह के साथ संपन्न हुआ आयोजन। करगिल में JKLFC ने अल्पसंख्यक कल्याण योजना जागरूकता शिविर का किया आयोजन। कार्यकारी पार्षद डॉक्टर मोहम्मद जाफर आखोन ने लिया हिस्सा। हिमाचल प्रदेश में विधानसभा सत्र की अधिसूचना जारी। 27 अगस्त को सुबह 11 बजे शुरू होगा सत्र। राज्यपाल शिव प्रताप की वक्फ पच तुंद खर मकदम कंगन तो गुंड इलाकस मज त्रट पेन तो लैंड स्लाइडिंग सहित नुकसानुक जायज़ हेन खतर डिप्टी कमिश्नर गांदरबल शामबीरन अख मीटिंग तलब कर्मज। मीटिंग मज कर मुख्तलिफ महकमों शिरकत। लैंड स्लाइडिंग सहित नुकसान तो मुस्तकबिलस मज बचाव खतर इकदामातन पे आव तबादले ख्याल करने। भारतीय जनता पार्टी जमीनी सतहस पे मजबूत करने खतर हर मुमकिन कोशिश करान तो मुख्तलिफ देहातन मज अवामी राब्ता प्रोग्राम मुनक़िद करने यवान। आज सिलसिलस मज आव बारबुग इमाम साहब इलाकस मज BJP जिला सदर शोपिया मोहम्मद यूसुफ भट्ट की तरफ अख अवामी प्रोग्रामुक इनकाद करने। अब हम आपकी वसादत से लोगों से अपील करता हूं कि हम हर जगह जाते हैं। आज यहाँ पे पहली बार आए हम बारबुग में। ये इमाम साहब के साथ ही जगह है, एक गांव है, अब तहसील इमाम साहब है। तो हमने यहाँ पे वर्कर्स की मीटिंग रखी और कुछ लोगों और भाइयों की मुश्किलात भी हैं यहाँ पे बड़े पैमाने पे कि यहाँ पे नहीं पहुँच पाए अफसरान से मैंने बात की अभी। बिल्कुल मैं लोगों के साथ, जो लोग हैं लोग ही है सब कुछ। जो आवाम है आवाम के साथ हम पूरे जुड़े हैं। इंशाल्लाह पूरी उम्मीद है ये हमारा साथ देंगे, हम भी आगे बढ़ेंगे, इनकी मसले भी हल हो जाएंगे। 47 से अगर यहाँ पे कोई डेवलपमेंट नहीं हुई तो क्या बीजेपी क्या कर सकती है आगे? जनाब गोल्डन का जितने मसाइल आपको पता कितने स्कीम है ये बीजेपी ने दिया, तो आगे भी इंशाल्लाह पूरा उम्मीद है हमें। नरेंद्र मोदी साहब ने 300 करोड़ मकान दोबारा सेंक्शन किया है। आप देखो ये गरीब लोग। ओमपुर बडगामिक नौजवानों को इलाकस मज मंशियात इशलत खत्म करने खतर अख इकदाम। नौजवानों को अत इलाकस मज वन पान अख स्पोर्ट्स स्टेडियम बनावनच पहल। नौजवानन हिंद वन ये इंतजामिया की तरफ कह मदद मिले पत कर तिमो पान ग्राउंड बनावनच काम शुरू। उन्हें खुद इनिशिएट किया है कि अब ग्राउंड का काम किया जाए। अब लोग बड़े आगे आ गए हैं। हम फिर भी एडमिनिस्ट्रेशन से इल्तिमास करते हैं कि हमें साथ दे। इस मकसद इतना ही है कि 2018 से हमने बहुत कोशिश की, शायद वो कोई दफ्तर ही नहीं है जहाँ हम नहीं गए हैं। अब हम यूथ ने खुद ही कुछ पैसे जमा करके हमने सोचा है कि हम इस ग्राउंड को खुद ही बनाएंगे, खुद ही क्या करना। सुनिश्चित रहेगी कि आप आ जाओ, हमसे ताउन करो, क्योंकि ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। हम जेब से भी इतना नहीं कर सकते, क्योंकि वो ओमपुरा में जितना भी ड्रग आप देख रहे हैं कि ड्रग एडिक्शन कितनी हो रही है, तो वाहिद जरिए है उसको रोकने के लिए कि हमारे पास कोई ग्राउंड होना चाहिए। बाकी हमारे पास स्पोर्ट्स बहुत है मगर ग्राउंड की बहुत कमी है हमें। 10-12 साल से आप खुद भी देखा, आपने भी बहुत सारी बाइटें यहाँ पे ली थी, आपने खुद देखा यहाँ पे ये ग्राउंड नहीं बन रहा था। एडमिनिस्ट्रेशन के पास बार बार ये लोग गए, मैं भी गया, मैं भी 10 बार गया, अभी तक इसके कोई फंड नहीं आए। लास्ट टाइम एक फंड आया था इसका 19 लाख की कुछ आया था, टेंडर निकली थी, तो उस टाइम भी हमने फिर ये जब आए थे हमने काम स्टार्ट किया था, इसमें फिर जो पैसे थे वो सारे खत्म हो गए थे। फिर हमने और रिक्वेस्ट की थी एडमिनिस्ट्रेशन से कि यहाँ पे काम स्टार्ट करें, क्योंकि आप खुद देख सकते हो कि 3000 की ये जो यहाँ पे हाउसेस बने जितने भी यहाँ पे ये है, तो आप देखो यहाँ पे कितना यूथ है। अभी
यूथ जितनी भी ओमपुरा की है, बहुत सारी टीम्स है यहाँ पे, 10-12 टीम्स है। सबसे ज्यादा क्रिकेट यहाँ पे खेला जाता था, वॉलीबॉल यहाँ पे खेले जाते। यहाँ पे हमारा फिट यूथ का एक क्लब है जिसमें फुटबॉल ये खेलते रहते हैं। सुबह सुबह ये बेचारे जाते हैं, यहाँ से लेके ये जाते हैं 4-5 किलोमीटर दूरी पे खेलने के लिए। हमने खुद डिसीजन लिया, हमारे 2-3 मोहल्ले इधर परे आंगन है, हमारा ओमपुरा, खारपुरा मेन मार्केट, हम अब खुद हमने फंड जमा किए। हमने एक से 100 1000 रुपए, 500 रुपए लेके हमने ये डिसीजन लिया कि हम इसमें काम खुद स्टार्ट करेंगे। हम यहाँ पे अपना ग्राउंड खुद हम बनाने जा रहे हैं। इंशाल्लाह 2-3 दिन में हम इधर यहाँ पे एक बड़ा सा टूर्नामेंट निकालेंगे। मुत्तसिल है हाउसिंग कॉलोनी के साथ, वहाँ का जो भी फुजला और जो पानी है वो इस एरिया में जमा हो रहा था। यहाँ की शिकायत ये भी आई थी कि यहाँ चंद गायें घास खाने के लिए आई और वो यहाँ फंस गई। तो फिर गांव वालों ने उनको बचाने के लिए सोचा कि क्या रास्ता निकाला जाए, और रास्ता ये निकाला गया कि इसमें लेवलिंग की जाए, और जो ये दलदल नुमा ये यहाँ पे इलाका बन चुका है इस एरिया में, जिससे कि यहाँ के बच्चे खेला करते थे। तो फिर इस जमाई तौर पे ये फैसला हुआ कि चलो ठीक है, बेजुबान जानवरों की जान बचाई जाए। गायों को यहाँ मतलब जो गायें हैं, बाकी बकरियां वगैरह यहाँ आती हैं, तो ताकि उनकी जान जाया ना हो जाए और बच्चों को भी खेलने का मौका मिले, और साफ और पाक माहौल में यहाँ पे ये महकमा ज़ूलॉजी माइनिंग कर आज TCI इश्तराक सत्य वायन पामपुर अख माइनिंग वल इलाकस मज स्वच्छता पखवाड़ प्रोग्राम के तहत शजरकारी मुहिम अलाव सफाई प्रोग्राम इनकाद या तहत वायन पहाड़िक माइनिंग इलाकस मज शजरकारी तो सफाई मुहिम चलावना आई। अवेयरनेस प्रोग्राम है जिसमें हमारी जो आसपास की सफाई है, जो न सिर्फ इंडिविजुअल लेवल पे जैसे हम घरों में करते हैं, बल्कि कलेक्टिव लेवल पे जो हमारे वर्क स्पेसेस हैं, जैसे ऑफिसेज हैं, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, उसमें ये उनका बेसिक एम है कि सफाई कितनी ज़रूरी है, इस पे अवेयरनेस करना है। इसी सिलसिले में हमने आज यहाँ पे हमारे लेसी हैं मेजर मिनरल के त्रोम्बो सीमेंट इंडस्ट्रीज़, इनके इश्तराक से, जो इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस में भी इसका है, तो इनके इश्तराक से हमने यहाँ पे ये स्वच्छता पखवाड़ा के सीरीज़ ऑफ डिफरेंट इवेंट्स किए, जिसमें एक अहम कंपोनेंट है एक पेड़ शहीदों के नाम, वो भी हमने यहाँ पे प्लांटेशन ड्राइव की। तो प्लांटेशन में हमारा यही है कि जो स्पेशली जो ये माइन अफेक्टेड एरियाज़ होते हैं, एफॉरेस्टेशन की कितनी ज़रूरत है, जो नेचुरल इम्बेलेंस होता है, क्लाइमेटिक चेंजेस होती हैं, उसमें कशीर वंकस शदीद गर्मी तो तवील खुश्क मौसम यम खतर सलातुल इस्तिकाम एहतमाम करने यवान। सोपोर कस्बस मज आव रूद खतर खसूसी दुआ मंगने। ईदगाह इलाकस मज कोर लुको कहत निश बचने खतर नमाज इस्तिका अदा, तो वारियन इलाकन मज आए नमाज इस्तिका अदा करने। खसूसी दुआ ब्रो आव खानका महल सोपोर पे ईदगाह इकबाल मार्केट सोपोर ताम रैली तिकड़ना। अल्लाह को मानने वालों का ये ईमान है और इस पर यकीन है कि जब भी मौसमी हालात इस तरह के होते हैं तो ये सब तब ही होता है जब अल्लाह बंदू के करतूतों पर, बंदू के गुनाहों पर नाराज हो जाता है और मौसम करवट बदलता है। आज आपको पता है कि बहुत देर हो गए कि वादी कश्मीर में अगर जुज़ वक्ती बारिश हो गई, लेकिन जो बारिश की ज़रूरत इस मौके पर होती है फसलों के लिए, मेवों के लिए, तो वो नहीं हो पा रही है। तो इसलिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान मुक़द्दस है कि जब अल्लाह नाराज हो जाए और बारिश ना हो तो उस वक़्त नमाज इस्तिस्का सुन्नत तरीके पर अदा की जाती है, जो एक मुस्तहब नमाज है। और इसके साथ साथ है ये वादी कश्मीर जो है ये औलियाउल्लाह की सरजमीन है। यहाँ हजरत शाही हमदान रहमतुल्लाह अलैह ताला की जो अलम मुबारक है हमारे इस खानकाह मुअल्ला सोपोर में, हमारी पुरानी ये रिवायत रही है हजरत शाही हमदान के ज़माने से लेकर, जब भी मौसम में ऐसी कोई तब्दीली होती है जो मवाफिक के लोगों के मुवाफिक ना हो, तो उस वक़्त ये अलम जुलूस की सूरत में निकाली जाती है यहाँ इस मुकामी ये कदीम ईदगाह सोपोर तक। और यहाँ नमाज इस्तिस्का के बाद तौबा इस्तिगफार की मजलिस होती है और अल्लाह से मनाजात होती है और अल्लाह करम फरमाता है। और हमें आज भी इंशाअल्लाह ये उम्मीद है कि अल्लाह हम पर रहम फरमाए और इंशाअल्लाह बारिशों का नुज़ूल, बारिशों का सिलसिला फिर जारी हो जाए। अंडीपुरस मज मिनी सेक्रेटरेट पे स्पोर्ट्स स्टेडियम ताम आय अख रैली कड़न। स्वच्छता पखवाड़ा तहत आय रैली महकमा यूथ सर्विसेज
एंड स्पोर्ट्स की तरफ मुनक़िब करना रैली मज़कर तलबुज अगे बज तादाद शिरकत रैली DC बांडीपुरा शकील रहमान रथन रवान कर अक्सर जो इसका मकसद है ये स्वच्छता का पखवाड़ा मीन्स हमारे समाज को कैसे हमने साफ रखना है। ये प्रोग्राम शुरू हुआ है 1 अगस्त से 15 अगस्त तक। तो पूरे समाज को मैसेज कन्वे करना है कि हमने अपने समाज को, अपने इलाके को कैसे साफ रखना है। इसकी शुरुआत हो जाएगी पहले बेसिक लेवल पे हमारे गांव से, फिर हमारे डिस्ट्रिक्ट से, इसी तरह पूरा मैसेज जाएगा पूरे इंडिया को। असल मैसेज इसका ये है कि हमारे गांव से लेके पूरे नेशनल लेवल तक हमने अपने कंट्री को कैसे साफ सुथरा रखना है। तो आज हम ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ये ऑर्गेनाइज कर रहे हैं ये प्रोग्राम। तो आज की असाइनमेंट डिस्ट्रिक्ट यूथ सर्विस एंड स्पोर्ट्स को थी, तो इस सिलसिले में आज हमने बच्चों को इकट्ठा किया था। खबर फिलहाल तो मगर तुम न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर दाखिल आदाब।